प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी पहला आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 9 वर्स 1। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। दूसरा आयत भी पढ़ेंगे। और उससे दमिश्क के आराधनाओं के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर लाए पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर उनकी उद्देश्य यही है कि जितना भी लोग वहाँ पर, आपको मालूम है कि प्रेरितों के काम, प्रेरित लोग जैसे उनका काम शुरू किया है, और उस किताब में हम देख सकते हैं शुरुआत से लेकर पवित्र आत्मा जब चेलों के जीवन में आया, चेलों के जीवन में जब आया, वो लोग पवित्र आत्मा में भरते हुए अलग अलग जगह में प्रचार करने लगे। परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर जगह वो प्रचार करते रहे, और वहाँ पर सताव भी आया और काफी लोग विरोध भी किया। यहाँ पर शाऊल एक अच्छा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था। वहाँ पर शाऊल के मन में यही आया कि किसी भी कीमत पर जितने भी मसीह लोग हैं उनको नाश करना, उनको बांध के एक जगह में इकट्ठे करना, और उनको आगे से परमेश्वर की वचन प्रचार ना करने के लिए उनको सारे परमेश्वर के काम रोकने का काम में वो वहां पर आगे पड़ेगा। दमिश्कस। परंतु चलते चलते वह दमिश्कस के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं शाऊल दमिश्कस की ओर जा रहा था। उनके मकसद क्या है? वहां के महायाजक के पास जाकर उनको एक परमिशन लेना है कि वहां की सारे मसीह लोगों को विरोध में या उनको सबको बांधना या सबकी काम खत्म करना, उनका यही लक्ष्य था। लेकिन वहां पर वो जाते समय दमिश्कस के सामने वो आकाश से एक प्रकाश को देखा, बहुत बड़ा चमकीली एक आवाज उनके पास आया। तब वो वहां पर रोड में गिर पड़ा। He fall down। वहां पर देख सकते हैं कि as he journeyed he came near Damascus and suddenly a light shone around him from heaven, then he fell to the ground। यहाँ पर देख सकते हैं वो वहां पर जमीन पर गिर पड़ा। तो रास्ते में जा रहे थे, ये रास्ता में वो गिर पड़ा। परमेश्वर की आवाज जब इनके पास आया तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत करने लगा। लेकिन उससे पहले परमेश्वर की आवाज जब उनके पास आया, परमेश्वर की जब प्रकाश उनके पास आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को एक ही लक्ष्य था कि मुझे सताने वाले या मेरे लोगों को सताने वालों को वो उनको पकड़ना है और उनको उनके जीवन को बदलना है और उनको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाना है। जैसे पतरस के जीवन में एक बुलाहट के समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं आपको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का यही उद्देश्य है कि पौलुस मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन उनको अभी परमेश्वर के काम करने के लिए उनको बुलाना है। जैसे परमेश्वर की आवाज उनके पास आया, वहां पर वो गिर पड़ा। He fall to the ground। इस विषय में मैं देख रहा था। मैं आगे थोड़ी बातें में पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद में इसकी जो अर्थ में आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा व्यक्तिगत जीवन में आप देखें, आज हमने पौलुस के बारे में हमने पढ़ा। पौलुस की बैकग्राउंड ऐसा है कि उस समय में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में वो उनकी पढ़ाई है, और वहाँ की चारों तरफ जब आम लोगों को देखें, सब लोगों से भी उत्तम पढ़ाई शाऊल के जीवन में या पौलुस के जीवन में है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अलग अलग भाषा जानते थे, लोगों के सामने बहुत बड़े रेपुटेशन के जीवन में था। लेकिन अचानक उनके मन में ये बात आया कि मसीह लोगों को सताना है, और उस समय परमेश्वर की आवाज आया, वहां पर वो व्यक्ति गिर पड़ा। He fall to the ground। हम शायद मसीह लोग होंगे, परमेश्वर को जानने वाले होंगे, बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति होंगे, या रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे,
या परमेश्वर के वचन पढ़ने वाले भी व्यक्ति होंगे, लेकिन आप हम सब लोग एक एक पल हम देखे हमारा परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर के साथ का जो रिलेशनशिप क्या है। परमेश्वर की वचन जो हमारे पास है, वचन जो हमारा पास, जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की वचन जो हमारा जीवन में आया, उसके आधार पर देखे परमेश्वर की जो पवित्र जीवन के विषय में जो वचन में लिखा है उसके विषय में जो देखे और हमारा व्यक्तिगत जीवन को भी आप देखेंगे तो सच में क्या हम परमेश्वर को सताना वाला व्यक्ति है क्या, हमें कुछ समय सोच कर देखना है। आर वी रियली परसिक्यूटिंग जीसस? हम मसीह होंगे या मसीह को जानने वाले होंगे, मसीह परिवार में शायद जन्म लिए होंगे, या हम एक दूसरों को बोलता हो कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या हम परमेश्वर की वचन के आधार पर चलने वाले व्यक्ति है क्या? यहाँ पर आगे जो पौलुस के जीवन इस प्रकार है, आगे हम पढ़ेंगे 9 अध्याय उसके 4 आयत हम पढ़ के देखेंगे। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताते हो? और उसके बाद उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? शाऊल को मालूम नहीं था कि ये आवाज कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन उनको यही मालूम था कि जो आवाज के पीछे बहुत बड़ा रोशनी है, बहुत बड़ा आवाज है, एक साधारण मनुष्य के मुंह से निकलने वाला जो वर्ड नहीं है, वो एक साधारण संसारिक एक मनुष्य ये जो शब्द नहीं है। जब पर जो उनको पता चला ये आवाज परमेश्वर की ओर से, वो परमेश्वर से पूछने लगा, प्रभु आप कौन हैं? आगे पढ़ेगा। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। परमेश्वर उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जो तू सताते हो। पढ़ेगा। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। यहाँ पर शाऊल के साथ जितने भी लोग आए थे वो आवाज सुना, लेकिन चारों तरफ देखा वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, क्योंकि परमेश्वर शाऊल को दर्शन में बात किया था। आवाज जरूर आया था, लेकिन वहां से निकलने के बाद जो बातें शाऊल को आगे अपनी जिंदगी में करना है वो बाद में जाकर बताएंगे, या उस जगह में जाने के लिए कहा, वहां पर परमेश्वर उनको उस समय बताएंगे क्या करना है, उस विषय में बता के पड़ेगा। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो अंधा हो गया। वो आगे उठकर देखा, क्योंकि वो रोड में गिर पड़ा। He fall to the ground। गिरने के बाद अपने आंख खोल के देखा, वहां पर कोई नहीं देखा। उनकी आंख में उनकी रोशनी चले गया। और आगे पढ़िए। अब वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाना खाया और ना पिया। दमिश्क में जाकर 3 दिन वहां पर बैठे रहा। उसके बाद 10 आयत पढ़ेगा। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। वहां पर अननियास के नाम में एक प्रभु यीशु मसीह का चेला वहां पर दमिश्क में था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ और देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले।
परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। चुना हुआ पात्र है। यहाँ पर कहानी इस प्रकार जाते हैं। वहां पर जब दमिश्क में शाऊल पहुंचा, 3 दिन खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, वहां पर बैठकर प्रार्थना किया। तब अननिया की जीवन में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। शाऊल के पास जाने के लिए, शाऊल के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके सिर में हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अननियास को अनुमति दे रहा है। मैं कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले सताने वाले व्यक्ति शाऊल रोड में गिर पड़ा, he fall to the ground। दूसरी बात हम देख सकते हैं, उनकी रोशनी चले गया, वो दुनिया में कोई भी बात अभी देख नहीं पा रहे हैं जब तक अभिषेक का हाथ जब तक उनके सिर पर नहीं आएगा तब तक वो अंधे हो गया, संसार का कोई भी देख नहीं पाया है। तीसरी बात यही है कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह का चेला अननियास को शाऊल के पास प्रार्थना करने के लिए, शाऊल के लिए प्रार्थना करने के लिए, शाऊल के लिए अभिषेक का प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर शाऊल के पास भेज रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अननियास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की ओर से सबसे बड़ा असाइनमेंट, सबसे बड़ा काम, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो काम जिंदगी पर करना है, जो दुनिया को हिलाने वाला काम करने के लिए परमेश्वर उनके जीवन में सौंप देते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं। ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। शाऊल परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में चलने वाला व्यक्ति था। अभी आप हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सोचें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या हम परमेश्वर की ओर नजदीक है? Sometimes we are falling to the ground, falling to the ground. We are failing into all the places. हर जगह में हम लोग हारते हैं। We are becoming a failure to the people. We are becoming the failure to the family. We are becoming failure to the organization. We are sometimes becoming failure to ourselves. परमेश्वर हमें जानबूझकर पर्पसफुली हमें कुछ समय के लिए फेल होने देते हैं, गिरने देते हैं रास्ते पर, ताकि लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जीवन में क्या हो रहा है। हम पहलवान थे, हम गुंडे थे, या हम दूसरों को सताने वाले व्यक्ति थे। लोग हमारे सामने डरते थे। लोग हमें, हमारा नाम सुन के, जैसे अनन्या परमेश्वर को बोला, इनके बारे में मैं जानता हूं, मैं इनके पास जाने में मुझे डर लगता है। हमारा नाम को देखते हुए लोग शायद डरते होंगे। हमारा नाम अलग अलग जगह में अलग अलग रीति से है, लेकिन परमेश्वर हमें इन सारे बातों से, सारे रेप्यूटेशन से, सारे संसार की अभिलाषाओं से, संसार की सारे बातों से परमेश्वर हमें अलग करके, परमेश्वर हमें एक बार नीचे गिराना चाहते हैं। He want you to fall down to the ground because you will never fail in your life. आपका पूरा जिंदगी में कभी ना हारने के लिए, हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के नाम के लिए विजय को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको अपने आज का परिस्थिति में एक बार गिरना परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर आपको ग्राउंड में एक बार गिराते हैं ताकि जिंदगी भर परमेश्वर के नाम से आप जयवंत होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने परमेश्वर जब आपके सामने आकर, जब परमेश्वर की आवाज के द्वारा जब आप ग्राउंड पर गिरते हैं, तब आप परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की आवाज की ओर देखना है। जब आप अपने जिंदगी में आपको लगता है कि मैं फेल हो गया हूं,
आपको लगता है कि मैं हार चुका हूं, तब आप चुपचाप होकर, अंधेरे में होकर, आप आगे कुछ आप देख नहीं पा रहे हैं। यू आर सीइंग ऑल ब्लैक एवरीवेयर। आपकी रोशनी चले गया है, आपकी दिमाग कार्य नहीं कर रहा है, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रहा है, आपकी मन में, आपकी आंख में, आपकी शरीर में, आपके हृदय में, सब कुछ हर जगह में अंधियारा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर आपको प्रिपेयर करना चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार की कोई भी हालत से गुजर रहा है, मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कुछ दिन अंधेरे में रखना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर की केवल चेहरा आप कुछ दिन देखोगे। You will not see the people's face. You will never see the people's advice. You will sit on darkness for some time, so that you will see the face of God and you will receive the anointing from heaven. Praise the परमेश्वर आपको कुछ दिन अंधेरे में रखना चाहते हैं। परमेश्वर सबसे आपको अलग रखना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों को आपके पास भेजकर आपकी सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हुए आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक देना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर के नाम लेकर पूरा जिंदगी में, पूरा दुनिया में परमेश्वर के नाम के लिए आप आगे प्रसन्न होते हुए आप आगे चलेंगे। Praise the Lord. Sometimes you don't need to ask people for prayer of anointing. बीमारी के लिए या कुछ विषय के लिए आप प्रार्थना लोगों से मांग सकते हैं। आप हमारे साथ प्रार्थना विषय भेजता है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपकी जीवन की अभिषेक का प्रार्थना करने के लिए, आपकी जीवन की बहुत एक विशेष प्रार्थना करने के लिए अनन्यास जैसे परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को आपके पास परमेश्वर आने वाले दिनों में भेजने जा रहे हैं। रिसीव दैट सर्वेंट ऑफ गॉड हु इज सेंट बाय गॉड। परमेश्वर आपके घर के अंदर, आपके पास परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों को भेजेगा। टेक इट एज अ प्रोफेसी इन योर लाइफ। आप आज आपके सामने अंधेरा है, आपको कुछ नहीं देख पा रहे, आपके बिजनेस में फेल हो गया है, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि परमेश्वर पर्पसफुली अपने उद्देश्य के साथ आपको जमीन पर गिराया है और आपको अंधेरे में रखा है, ताकि कुछ दिन आप केवल परमेश्वर के चेहरे की ओर देखें, संसार की ओर नहीं। God is going to send His precious servant of God into your home. Praise the Lord. दाऊद के जीवन में भी इस प्रकार हुआ था। जंगल में अकेले बैठकर प्रार्थना किया, आराधना किया। क्या मालूम, सारे अपने भाई लोग अपने अच्छे नौकरी पर चले गया। ये बाग की भेड़ों को लेकर जंगल में अकेले रहकर, उनके सामने बात करने के लिए कोई भी नहीं। जानवर के अलावा, भेड़ बकरी के अलावा, बालू शेर को अलावा, उनकी और चिड़ियों के अलावा कोई मनुष्य उनके सामने नहीं है। He is alone sitting in a jungle. He is sitting alone in forest. He has nobody to convey his feelings. एक शब्द भी अपने दुख की या खुशी की या कोई भी बातें किसी को एक शब्द के द्वारा प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, because he is all alone in his life. He is dark. He is in the dark. Though he can see the light, in his mind he is in dark. That's the reason he took his जो गिटार, जो इंस्ट्रूमेंट, and he started worshiping the Lord. जब आप अकेले होते हैं, जब अंधेरे में होते हैं, जब संसार में कोई भी बातें आप देख नहीं पा रहे हैं, तब परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के नाम को महिमा करो।
कुछ दिन आपको अकेले में बैठना है, परमेश्वर की नाम को ऊंचा करना है, परमेश्वर से बातचीत करना है, आंख बंद करते हुए सब कुछ भूलकर परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, क्योंकि एक बार मैंने आपकी रोशनी देखा है, उसके बाद मैं अंधे हो गया है। परमेश्वर मैं आपकी ओर देखना चाहता हूं। जब मैं आंख खोलेंगे मेरे सामने परमेश्वर की अभिषिक्त दास मेरे सिर पर हाथ रखते हुए मैं एक दिन देखूंगा। लाइक अननियास, can you pray like this before God? परमेश्वर, I want you to touch me, I want you to anoint me, I want you to change me in my life. I am fall to the ground and I'm all alone. मैं अकेला हूं, मैं अंधेरा हूं, मैं कुछ नहीं सोच पा रहे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर मैं आपके सामने बैठकर मैं रोना चाहता हूं। परमेश्वर मैं आपकी चेहरा को देखना चाहता हूं। ऐसे निर्णय लेने वाले प्रिय भाइयों बहनों के जीवन में परमेश्वर अभी बातचीत कर रहा है। God is going to change your life for a greater thing in future. आने वाले दिनों में परमेश्वर आपकी जीवन में परमेश्वर अति भयंकर कार्य करने जा रहा है। God is going to change you. God is going to change your life. God is going to change your situation. God is going to change everything that you are going through, and you are going to be placed in a new place, the heavenly place, blessed place. कुछ अभिषिक्त दास आपके पास आने वाले हैं। In recent days, you are going to receive a special prayer, special anointing sent by God. Jesus is going to send a special person, special anointed person to pray for you. Receive it in Jesus' name. You know why? आखिरी में 16 आयत पढ़े, 16 आयत। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। Praise the Lord, to take my cross. क्योंकि ये उसके 15 आयत भी पढ़ेगा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने उससे कहा तू चले जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, अन्य जातियों, इस्राएलियों और सर्व जातियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, नाम यीशु मसीह के नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। पौलुस, praise the Lord। Praise the Lord। आपको परमेश्वर राजाओं के सामने, बड़े लोगों के सामने, इस्राएल लोगों के बीच में, सर्व जातियों के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर जाने के लिए आपको चुना हुआ पात्र परमेश्वर बनाने जा रहा है। You know, 2023 is going to be a great blessing in your life. Today, December 4th, you may be going through a dark period. You are going through emptiness. You are not able to see anything in your life. Yes, Lord. I want to tell you that God has purposefully put you in darkness because God want to touch you, bless you, anoint you for a greater days, greater blessings, because you are a chosen vessel. It is not a curse. It is not a bad luck. And it is not a tragedy in your life. It is a good luck. It is a blessing, and it is purposeful. And it is God's designed plan that you are in darkness today because you are a chosen vessel. Praise the Lord. परमेश्वर की प्लान है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हुए कहे, परमेश्वर मैं आपकी चेहरा को देखता हूं, परमेश्वर मैंने आपकी आवाज को सुना और आपकी नाम के लिए मैं जिंदगी भर क्रूस उठाते हुए मैं दुख को सहूंगा। I will take your cross and follow you. Though all world behind me, जो सारे लोग मेरे सामने आए या मेरे सामने आगे पीछे आए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की क्रूस उठाकर मैं आपके पीछे चलूंगा। मैं आपके नाम के लिए, आपके नाम प्रचार करने के लिए
मैं आगे मेरा जिंदगी में परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहता हूँ। जितने भी लोग ऐसे निर्णय लेने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपका परिस्थिति को बदलेगा, आपका परिवार को बदलेगा, आपके अकेलेपन को बदलेगा, परमेश्वर आपके सिचुएशन को बदलेगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को बदलेगा, परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं को वहां से निकाल कर परमेश्वर एक अभिषिक्त समय के लिए, अभिषेक पीरियड के लिए आपको आने वाले दिनों में लेकर जाने वाले। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।